तो मम्मा, आप एक सर्विस क्लास फैमिली से एक बिजनेस क्लास फैमिली में आए शादी करके, हाँ। है ना? तो आपकी शादी भी बहुत जल्दी हो गई थी, व्हेन यू वर 19 ईयर ओल्ड। यस। तो आपको उस टाइम पे कैसा लगा था? मतलब आपको गुस्सा आया था अपने घर वालों पे या आप प्रिपेयर्ड थे इस चीज़ के लिए? प्रिपेयर्ड थे क्योंकि हमारी फैमिलीज में लड़कियों की शादी जल्दी कर देते थे। पर ऐसा नहीं था कि मतलब मेरा पहला केस था हमारी फैमिली में, क्योंकि मेरी दादी बहुत ज़्यादा इस बात को लेके थी कि लड़कियों को मुझे पढ़ाना है। क्योंकि जब पाकिस्तान से वो लोग आए थे, तो उनको उनके पास कुछ नहीं था, तो उनको लगता था कि लड़कियों को अपने अपने मतलब पढ़ा लिखा होना चाहिए कि लड़कियां अपने पैरों पे खड़ी हो सके। पढ़ाना चाहती थी। पर जब मेरे टाइम आया तो पता नहीं सब सो गए कि क्या हुआ, कि बस उनको फैमिली अच्छी लगी या लड़का अच्छा लगा या क्या लगा पता नहीं। बोला और मेरे को जैसे बोला मैंने कर लिया। पर मैंने इतनी बात जरूर बोली थी क्योंकि आई एम इन फर्स्ट ईयर। तो मेरे को था कि मैं पढ़ लूं, क्योंकि मैं मतलब जैसे 10th स्टैंडर्ड में बहुत वीक थी पढ़ाई में। और जब 11th स्टैंडर्ड में आई तो मेरी मतलब मैं स्टडीज में बहुत, क्योंकि इंटरेस्ट के सब्जेक्ट आ गए तो मैं अच्छी थी पढ़ाई में। 11वीं 12वीं अच्छे नंबरों से पास की। तो मन था कि पढूं, मुझे ज्योग्राफी में बहुत इंटरेस्ट था। तो मुझे था कि मैं पढूं। पर जब फर्स्ट ईयर के एग्जाम देने से पहले ही मेरी सगाई हो गई। और मैंने बोला भी पापा को कि मैं कहा पापा मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ, मैं अभी पढ़ूंगी। कहते कोई नहीं, अभी रोका कर देते हैं, फिर शादी तेरी कोई बात नहीं साल भर में, मतलब जब तू कहेगी तब हो जाएगी। 2 महीने बाद मेरी शादी भी कर दी। शादी करने के बाद सब बिजनेस क्लास में आ गई, एकदम से सर्विस क्लास से बिजनेस क्लास में आ गई। तो सर्विस क्लास से बिजनेस क्लास में आने में फर्क तो बहुत था, क्योंकि सबसे बड़ी चीज थी मनी, ऑब्वियसली। क्योंकि ऑब्वियसली। सर्विस क्लास में कमी कोई नहीं थी, हमें भी वहां पर पापा सब कुछ करके देते थे, मम्मा सब कुछ करके देते थे, सब कुछ देते थे। मतलब ऐसे कभी लगा नहीं कि कोई चीज हमें कमी हुई। पर ऑब्वियसली बिजनेस क्लास में आके फर्क पड़ता है, आपको थोड़ा सा पैसे का फर्क पड़ता है। हिसाब से चलने वाले थे क्योंकि सर्विस क्लास के बच्चे थे, तो हिसाब से चलने वाले थे तो अच्छे से मैनेज कर लिया। कोई खास मुझे इतना फर्क लगा नहीं, मतलब मैं बहुत छोटी थी, इसलिए मुझे इतना कोई खास फर्क लगा ही नहीं कि मैंने कुछ हटके किया है। क्योंकि पर ये जरूर फर्क आया कि सब सहेलियां पढ़ रही थी अभी। हाँ, तो मतलब आपको वो चीज़ लगती वो होगी। चीज लगती थी मुझे कि मैं पढ़ना तो चाहती थी, पर हमारे मतलब ससुराल में, क्योंकि वो बिजनेस क्लास होने लगता था, 500 500 रुपए में डिग्रियां मिल जाती हैं, तुम क्या करोगी, तुम्हें ले देंगे, 500 रुपए की डिग्री ही लेनी है ना, तुम्हें ले देंगे, कोई इसकी इतनी अहमियत नहीं है, तुम रहने दो। पर ठीक है, दिल्ली की पढ़ी लिखी लड़की थी तो स्मार्ट थे, सब थे, तो मैनेज करते गए। और बाय लक कह लो, कुछ भी कह लो, हस्बैंड बहुत सपोर्टिव थे मेरे। और बहुत कुछ उनसे ही सीखने को मिला मुझे। हाँ, मतलब पापा को बहुत इंटरेस्ट था हर चीज़ बहुत में, एंड आई थिंक बहुत पापा ने आपको बहुत सपोर्ट किया है। बहुत सपोर्ट किया और बहुत कुछ सिखाया भी। आज भी करोड़पति देखते हैं तो पॉलिटिक्स के आंसर मैं कितने ही दे देती हूँ, तो बच्चे का मेरी शक्ल देखते हैं कि इनको पता है। मैं कहा ये सब पापा ने फीड किया मेरे अंदर, क्योंकि पापा बहुत नहीं भी सुनना चाहती थी तो जबरदस्ती सुनाते थे। मतलब प्लस माइनस पॉइंट्स वाले बात मेरे को कुछ लगी नहीं। ठीक है, जो जैसे हुआ सब बहुत अच्छा था, मेरी लाइफ बहुत अच्छी रही, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे बिजनेस से उसमें आने में। सहेलियां नौकरी करती हैं, अभी भी कर रही हैं मेरे को लगता है मैं उनसे ज्यादा सुखी हूँ, ज्यादा मतलब खुश हूँ। जैसे आप अब आप आपकी जो फ्रेंड्स हैं उनके बच्चे अभी भी किसी के कॉलेज में हैं, किसी का बच्चा अभी भी पढ़ रहा है, कोई स्कूल में भी है। हम्म। बहुत सारे हैं ऐसे बहुत आपके सारे स्कूल हैं। फ्रेंड्स जिनके बच्चों की शादियां नहीं हुई हैं। हम्म। तो आपका एक ग्रैंडसन भी है, हाँ। ठीक है। आप तो हम्म। आपको ऐसा नहीं लगता कि अच्छा अब मैं फ्री हो गई हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, आप अपना बिजनेस भी कर रहे हो, एक वेल एस्टेब्लिश्ड आपकी क्लाइंटेल है, आपका एक अच्छा खासा सोशल नेटवर्क है। तो आपको ऐसे लगता है कि आपके पास वो एडवांटेज था एज का? क्योंकि मैंने आपसे ये बात बहुत बार की है कि अ, जैसे मेरी जो एज की लड़कियां हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमें लाइफ में बहुत कुछ करना है पर हमारे पास टाइम नहीं है। पर हम्म। आपके पास वो एडवांटेज था, तो आपको ऐसे लगता है कि दैट वाज एन एडवांटेज फॉर यू? बिल्कुल बिल्कुल लगती है, क्योंकि मेरे को लगता है मैं यंग मॉम, यंग सास एंड यंग ग्रैंड मदर रही, बनी। और
अभी भी, और मैं अपनी डॉटर इन लॉज को ज्यादा अच्छी तरह समझ सकती हूँ, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि एज डिफरेंस शायद कम है। एज डिफरेंस शायद कम है, क्योंकि मेरा आपका मेरे ख्याल 22 साल का फर्क है। हाँ 22 साल का फर्क है, तो 22 साल का फर्क आजकल तो है ही नहीं ना। आजकल तो माँ और बेटे में ही 30 साल का फर्क है। हाँ, मेरा और कबीर का। आपका और कबीर का, मेरा और प्रतीक में जैसे है वो 20 साल का फर्क है। तो थोड़ा सा समझती हूँ मैं, मतलब मेरे को ऐसा लगता है, मैं समझती हूँ, मुझे लगता है। बच्चों को कितना लगता है मुझे नहीं पता। नहीं, बहुत लगता है। मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है। और एक मैं सर्विस क्लास से तो नहीं आई थी, पर एक बिजनेस क्लास फैमिली से ही आई थी। पर चीज़ें बहुत अलग थी, और मैंने क्या क्या सीखा यहाँ आके शादी के बाद, वो मैं एंड में बताती हूँ। तो जैसे अब आजकल ना एक चीज़ बहुत ज़्यादा हमें सुनने को मिलती है, मतलब मैंने भी शायद ऐसी बात बोली होगी कभी, कि या तो मैं नौकरी करूंगी या मैं घर देखूंगी। तो ऐसा लड़के भी बोलते हैं, पर जो आपकी फ्रेंड्स हैं जो सारी अलग अलग जॉब्स कर रही हैं, और जैसे नानू भी नानी की हेल्प करते थे, नानी वर्किंग नहीं थी, पर स्टिल नानू जो अपनी छुट्टी वाले दिन नानी की हेल्प करते थे। पर आजकल दोनों लड़के लड़कियां कहते हैं कि हमें घर का काम नहीं करना है। और मतलब ऐसा हो गया है कि या तो हम नौकरी करेंगे या हम घर का काम घर के करेंगे। काम को बेटा हुआ बना दिया है। घर का काम कोई बहुत बड़ा काम नहीं होता। अगर पूरा सोच समझ के देखा जाए तो सुबह का नाश्ता और खाना 1.5 घंटे में कंप्लीट हो जाता है। ऐसा कोई हुआ नहीं है। पर वो नहीं करना, तो वो एक मन में बिठा लिया गया है कि हमें काम करना नहीं है, हमें रसोई में जाना नहीं है, हमें रसोई का काम करना नहीं है। उसके लिए हम नौकर रख लेंगे। अरे भाई, नौकर भी रख लोगे तो उनको भी तो तुम्हें सुपरवाइज करना पड़ेगा ना। बिना सुपरविजन के तो कुछ नहीं होगा। तुम छोड़ दो रसोई नौकरों के भरोसे, तो नौकर तो रसोई नहीं संभालेंगे तुम्हारी। अल्टीमेटली तुम्हें किचन में जाके देखना पड़ेगा तुम्हारा क्या चीज खत्म है, क्या चीज लानी है। पर ये जो हवा बना रखा है ना कि हमें काम नहीं करना, ये पता नहीं क्यों है बच्चों के दिमाग में, हमें काम नहीं करना। अरे यार, हमारे टाइम में तो जो मेरी फ्रेंड्स हैं जॉब करती थी, बच्चे भी पाले उन्होंने, मैंने तो आज दिन तक उनके मुंह से सुना ही नहीं कि हमें कोई प्रॉब्लम आई है। मतलब मेरे को याद है, मेरी एक फ्रेंड है, 3 दिन का फर्क है मेरा और उसकी एज में। वो आईआईटी में जॉब करती है, मैं भी पीछे से आईआईटी में थी, क्योंकि पापा मेरे आईआईटी में थे। आईआईटी में पढ़ाते, इंजीनियरिंग बच्चों को प्रैक्टिकल्स कराते थे। तो पापा, मतलब मेरी फ्रेंड भी आईआईटी में ही है, शायद कंप्यूटर डिपार्टमेंट में है, किस में है। तो मैं उससे पूछती थी, जब उसका बेटा हुआ छोटा, जब मैं मिली तो मेरा भी छोटा बेटा हुआ था। तो मैं उसको मिली, मैं कहा सीमा कैसे मैनेज करती हो तुम? कहती सब हो जाता है, उसमें क्या दिक्कत है? मैं कहा जीजा जी हेल्प करते हैं। कहती आदमिया ने कभी हेल्प की? पर आदमी आज आज नहीं करते, नहीं करते थे। पर जैसे थोड़ा बहुत वो हमें तब, मतलब तब औरतों को इसलिए महसूस होता था तो क्योंकि तब पानी का गिलास भी नहीं उठाते थे। आजकल तो जेंट्स फिर भी थोड़ा बहुत किचन में अगर बीवी कर रही है तो आ जाते हैं मदद करने। हमारे टाइम तो कोई नहीं आता था आदमी, और औरतें ऑफिस से आके भी काम करती थी। हमारे बगल में आंटी थे, शुक्ला आंटी, मैंने तब शायद पहली लेडी देखी थी जो वर्किंग थे। वह हमारे बिल्कुल नेक्स्ट डोर नेबर थे। एक बेटा था उनका, और मेरा बेस्ट फ्रेंड, बहुत अच्छा दोस्त मेरा। और पर उसकी मम्मा ऑफिस पे जाते थे, तो हमने तब उनके घर पहली बार एक काम वाली बाई देखी जो बर्तन करने और सफाई करने आती थी। झाड़ू पोछे बर्तन भी हमारी माँ तो खुद ही करती थी, हमारे घर में तो कोई नहीं थी काम वाली बाई। तो झाड़ू और वो करने आते थे, क्योंकि आंटी जॉब करते थे। पर आंटी के माथे पे मैंने शिकन नहीं देखी कभी, कि वो भी सुबह नाश्ता बनाती थी। उनके सास ससुर साथ रहते थे। उनकी एक ननद रहती थी विडो, वो भी ऑफिस जाती थी, वो भी साथ रहती थी। अंकल आंटी भी थे। मेरा फ्रेंड डिक्की भी था। और मतलब आंटी के मत्थे पे कभी शिकन ही नहीं देखी मैंने कि मैं सुबह नाश्ता बनाऊं, ननान का भी बनाऊं, सास सहुरे का भी बनाऊं, बच्चे को भी देखूं, हस्बैंड का भी करूं। आंटी सारा खाना नाश्ता सब बना के ऑफिस चले जाते थे। आईआईटी में रहते थे, तो ये उनको एक थोड़ा बेनिफिट था कि वो 12 बजे घर आ जाती थी लंच टाइम में। आके फिर वो थोड़ा लंच प्रिपेयर कर जाती थी, फिर लंच खिलाती थी, फिर चली जाती थी, और शाम को 5 बजे घर आ जाती थी। तो ऐसा नहीं था, अंकल बाहर का देख लेते थे, ग्रोसरी वगैरह ले आते थे, कुछ कर लेते थे। पर आंटी को मैंने कभी हाय तो मैंने जिंदगी में नहीं कभी देखा आंटी को
कभी उनके घर में लड़ाई की आवाज नहीं सुनी कि झगड़ा हो गया कि भाई मैं ही करूं काम, मैं ही ननद को भी देखूं, मैं ही बच्चों को भी देखूं, सास ससुर भी साथ में थे और ब्याही हुई नंदे भी आती थी, खूब आना जाना भी था घरों में, पर ऐसा कोई तूफान नहीं था जैसा तूफान आजकल के बच्चों ने मचाया हुआ है। साफ बात है कि भाई हम काम कर गए तो हम थक गए भैया, हमसे तो अब कुछ होगा ही नहीं। पर हम आपको ऐसा नहीं लगता कि आजकल लाइक मेरे बाद वाली जनरेशन, मुझे नहीं पता, मतलब हमारी जनरेशन तक एटलीस्ट ये था कि मुझे भी खाना बनाना आता है, मेरे भाई को भी खाना बनाना आता है, पर कई घर ऐसे हैं या हमारी जनरेशन में भी जहाँ ना लड़कों को कुछ करना आता है ना लड़कियों को कुछ करना आता है। तो आपको नहीं लगता ये थोड़ा सा गलत है कि मतलब हमने उनको सिर्फ बेसिक लाइफ स्किल नहीं सिखाए? बेटा मैं दूसरों को, मेरे लड़कों को ही कुछ नहीं करना आता। मैं क्योंकि That's true. मेरी मदर इन लॉ थोड़े से इस बात को लिए थे कि लड़कों से, पता नहीं है वो लड़की होती शायद वो उससे कैसा ट्रीट करते या कैसा नहीं करते, क्योंकि उनको लड़की की बहुत चाह थी, पर उन्होंने लड़कों को कभी काम करने नहीं दिया। पर जब मैं शादी होके आई तो मेरे मिस्टर भी उठते नहीं थे, जैन साहब बिल्कुल भी नहीं उठते थे, पापा कभी तुमने देखे नहीं होंगे कभी, पर मम्मी ऑलवेज से ना कि जब मेहमान आंदे सी ना ते ललित भी ना सारा प्लेट प्लेट में ना सर्व करांदा सीगा कोई मेहमान आंदा सीगा था। और ये चीज मैंने चंदन को भी बोली कि जब कोई मेहमान आते थे तो प्रतीक भी मेरी हेल्प करता था, बिल्कुल नहीं करता। पर तब करता था। कोई आता था तो ट्रे लेके बाहर तक आ जाना, या 2 ट्रेस होती थी तो लेके आ जाता था। पर जब चंदन आ गई तो फिर उसके बाद वो भी वैसे ही हो गया, कुछ काम नहीं करा था। अब तो छोटा वाला बेटा आया तो उसकी वाइफ आई है, जैसे वो किचन विचन में उसको इतना काम वाम नहीं अभी समझ आता करना, या अभी वो नहीं करती, अभी जॉब जॉब में ही रहती है या कुछ है। पर अगर वो किचन में जाती है तो मेरा बेटा उसकी हेल्प करने चला जाता है। हाँ, तो मतलब दैट इज फेयर आई थिंक कि मतलब दोनों। जाना चाहिए, मतलब मेरे को लगता है कि मैं नहीं उठ के जाती हूँ, मैं कहती हूँ अगर वो गया अपनी वाइफ की हेल्प करने तो जाए, बहुत अच्छी बात, जाना चाहिए। अच्छा, तो हमने वो एक सांगवान जी से एक बात की थी कि सर्विस क्लास की जो लड़कियां होती हैं जो बिजनेस फैमिलीज में जाती हैं, काफी अच्छे बिजनेस टर्नओवर है, और ससुराल वाले बोलते हैं कि भैया हमने नौकरी नहीं करवानी। तो आपको ऐसे लगता है कि उन लड़कियों को ये डिसीजन काफी कॉन्शियसली लेना चाहिए कि हमें फिर इस फैमिली में शादी ही नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, ये सोच के ही आओ ना कि वो नहीं करने देंगे तो आओ ही मत। पर जैसे अब हम ये बोलते हैं ना कि मतलब हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, 2025 में रह रहे हैं, तो वो कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि भैया हमें नौकरी करने देंगे कि नहीं करने तो देंगे? बेटा ये पहले बातें क्लियर करो ना शादी से पहले ही कि जी मैं जॉब करूंगी, आपको कोई प्रॉब्लम है, उनको होगी तो वो नहीं लेके आएंगे तुम्हें अपने घर में। पर अगर लव मैरिज है तो? लव मैरिज का तो फिर तुम्हारा कोई है ही नहीं ना। अब हमारे घर में भी नहीं था कि हम जॉब कराएंगे, पर आपके टाइम पे सिर्फ मैं और पापा थे जो जिसने सपोर्ट किया कि नहीं बेटा तेरा दिल करता तू कर, कोई दिक्कत नहीं है ना। सेम एज साक्षी कि भाई आपका दिल करता है बेटा जब तक आप करो, आपका नहीं दिल करता कोई नहीं भी करोगे तो भी कोई तकलीफ नहीं है, कर रहे हो तो भी कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि काम का प्रेशर किसी के ऊपर है नहीं, घर का। हाँ, मतलब हमें फाइनेंशियली ऐसा नहीं है कि वी बोथ हैव टू वर्क टू सस्टेन, लाइक घर चलाने के लिए हम दोनों को काम करना है। वी आर ब्लेस्ड, वी आर प्रिविलेज्ड, आई विल से दैट। पर ठीक है, मतलब अगर कर रहे हैं तो करना खुशी, अपनी खुशी के लिए, मैं भी तो कर रही हूँ ना, अपनी खुशी के लिए कर रही हूँ ना। आप तो आपके साथ वाले जितने आपकी फ्रेंड्स हैं जो मैं उनसे बेटर हूँ। बेटर भी हो, पर आपकी जो बिजनेस क्लास फैमिलीज की जितनी फ्रेंड्स है वो सारी भी कुछ ना कुछ कर ही रही हैं। सब कर रही हैं, सब कर रही हैं, मतलब मैं आपको गिना सकती हूँ, मेरी फ्रेंड्स हैं जो जिन्होंने शायद पिछले 5-6 साल में सब सब 50+ हो चुकी हैं। हाँ, मतलब और आफ्टर सबने काम शुरू कर लिया 50 के बाद। मैंने तो खैर मेरे को तो 8-10 साल हो गए करते हुए, क्योंकि मेरे दोनों बेटे थे, दोनों जब चलने लगे अपने कामों पे चले गए तो मेरे को लगता था मैं बोर हो रही हूँ, क्या करूं, खाली हूं, तो फिर मैंने इनसे पूछा कि मैं कुछ कर लूं। कहते तुम्हारा डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है, तुम कर लो। तो मैंने काम शुरू कर लिया, धीरे 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 बढ़ते हुए मेरा काम अच्छा हो गया, स्टेब्लिश भी हो गया, काम कर लिया। पर मैं बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाती, जो फिक्स क्लाइंटेज है उन्हीं को एंटरटेन करती हूँ, अपॉइंटमेंट दे के बुलाती हूँ, विदाउट अपॉइंटमेंट मैं, मेरे को पानी देना,
हम्म। हाँ, तो जैसे मैं अपनी मर्जी से काम करती हूँ, और ऐसे ही मैंने अपने बच्चों को भी बोला, जो मेरे घर में लड़कियां आई, मैं कहा बेटा करना है, आपकी खुशी है, जब तक आपका दिल करता है आप करो, आप कंफर्टेबल हो, आप इसमें अपने माइंड पे कोई प्रेशर मत रखो, सिर्फ अपनी खुशी के लिए करो काम, सिर्फ अपनी खुशी के लिए। पैसा हमारे लिए मैटर नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं करता। नहीं, पर हम बड़े ऐसे नहीं हुए ना, मतलब हाँ ठीक है, हमें बड़ा किया गया कि आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है। मतलब पैसा अपना होना में बहुत खुशी होती है, मुझे भी होती है, चाहे मैं लाख रुपया कमाऊं, पर मुझे खुशी होती है। लाख रुपया मेरे लिए मैटर नहीं करता, पर लाख रुपया जब मेरे पास अपना आता है कमाया हुआ, तो मुझे खुशी होती है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं अपनी मर्जी से कहती हूँ चलो आज मैं तुम दोनों को एक एक ड्रेस दिलवाती हूँ, तो मुझे खुशी होती है उसमें। मतलब ऐसा कुछ नहीं है। पर दोस्त जो मेरी सहेलियां कर रही हैं या कर रही हैं, उनकी जैसे 9 to 5 की जॉब है, सिर पे स्ट्रेस जो आपकी स्कूल है, फ्रेंड्स स्कूल हैं। फ्रेंड्स है, हाँ। मतलब कर रही हैं, गवर्नमेंट जॉब भी है उनकी, सब फाइनेंशियली बहुत अच्छी है, पर उनको करना है काम, क्योंकि वो नौकरियां कर रही हैं, तो वो कर रही हैं, ठीक है, उनको अच्छा लग रहा है तो कर रही हैं। पर कभी उन्होंने आपको देख के ऐसा बोला है कि तू तो हाँ, बिल्कुल फ्री हो गई है, कह रहे तू तू बिल्कुल, लाइफ एंजॉय कर रही हाँ है। बिल्कुल कहते हैं, कहते तू मस्त है, मतलब तेरे बेटों की शादी हो गई, ग्रैंडसन हो गया, घर से फ्री है, किचन से फ्री है, हाँ, कोई जिम्मेवारी नहीं है ना अब, घर के बड़े हैं तो जिम्मेवारी तो रहेगी, वो तो हाँ। जब तक जिंदा है तब तक कर निभाएंगे। पर ऐसी कुछ नहीं है, प्रेशर वाली कोई बात नहीं है मेरे ऊपर, और मैं अपनी लाइफ में बहुत सेटिस्फाइड अच्छा, और जैसे अब ये ठीक है, अब सर्विस क्लास बिजनेस क्लास को साइड पे रखते हैं, ठीक है, अब एक दोनों मियाँ बीवी जॉब कर रहे हैं या सिर्फ लड़की जॉब कर रही है और घर को ऑटोमेशन पे डाल दिया है, ठीक है, ओवरसी कर रहे हैं पर ऑटोमेशन पे डाल दिया है, तो आपको लगता है वो सिनेरियो सही है कि मतलब सारा काम आपके पास, कुक भी है आपके पास, साफ सफाई वाली भी है आपके पास, ड्राइवर भी है, पर फिर भी आपके आपके यहाँ पे एक प्रेशर तो रहता ही है ना और वो उनको। लड़की के ही रहता है, लड़कों के नहीं रहता है। पर अब मैंने वैसे, ऐसे नहीं है कि मतलब ये मैं, मेरे को ऐसा लगता है, पर अब जैसे मैं एक आध अपनी फ्रेंड के देख रही हूँ, दोनों बच्चे उसके, मतलब बेटी भी और दामाद भी सेम प्रोफेशन में है, तो जो मेरी फ्रेंड की डॉटर है, उसके इन लॉज हमेशा बेटे पे प्रेशर बनाते हैं कि तुम्हें करना है सब, कपड़े तुम्हें धोने हैं, कोई गेस्ट आया तो तुम्हें देखना है, बीवी तुम्हारी सो रही है तो तुम उसको उठ के ग्रोसरी चाय, तुम देखोगे। ग्रोसरी तुम देखोगे, चाय तुम्हें बनानी है। सबके अलग अलग सिचुएशंस हैं, सबके अलग अलग लोग, जितनी दुनिया में लोग हैं ना, सब अलग अलग होते हैं। किसी की सास कहेगी मेरा बेटा क्यों काम करे, बहू किस लिए आई है, बहू काम करे। अब जो ये फ्रेंड का मैं आपको बता रही हूँ, मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड है, उसके इन लॉज इतने अच्छे हैं कि वो कहते हैं कि नहीं, वो इतनी नाजुक सी है, इतना काम करती है, तू काम कर। वो अपने बेटे को जोर, जैसे बहू पे जोर जोर लगाते हैं, वो वो अपने अपने बेटे बेटे पे पे जोर लगाता है लगाती है। कि तुम काम करो, तुम्हें भी काम करना चाहिए। पर काम तो देखो मिलजुल के ही करना चाहिए। अगर आज की सिचुएशन है, हस्बैंड भी कमा रहे हैं और दोनों को जरूरत है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों कमा रहे हैं और दोनों की कमाई की जरूरत है, तो फिर दोनों को मिलके सारा काम भी करना चाहिए। और जहाँ पे आपको जरूरत नहीं है काम करने की, लड़की को, आपका अच्छा खासा बिजनेस है, तो फिर भी लड़की एक पर्टिकुलर अमाउंट के लिए शी इज लाइक, घर में एकदम कलेश कर रखा है कि मुझे तो काम पे जाना ही जाना है। उस सिचुएशन में माँ बाप क्या करे, उस सिचुएशन में वो लड़का क्या करे, या उस लड़की को आप क्या एडवाइस करोगे? उसमें बेटा देखो ऐसा है, अगर वो लोग, लड़की कह रही है कि मैंने काम पे जाना ही है, तो उसका बेस्ट सोल्यूशन यही है, माँ बाप भी उम्र हो रही है, आप उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो रसोई में जाके सासू माँ जैसे पहले काम करती थी माँ, वैसे अब करेगी। बच्चों को उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए कि अब वो करें, अब उनमें इतनी नहीं है कैपेसिटी यार, जब थी तुम्हें पाला पोसा कर लिया सब, अब तुम उनसे एक्सपेक्ट करो कि वो अभी भी सुबह उठ के तुम्हारे लिए नाश्ते रोटियां और सब कुछ बनाए, वो नहीं हो सकता। तो उसका बेस्ट है आप हेल्प लगाओ, अपनी हेल्प लगाओ, कमा रहे हो ना, अच्छा आप अच्छे बिजनेस वाले हो, आप कह रहे हो बहू को नौकरी करने की जरूरत नहीं है, तो पैसे की तो कमी नहीं है। अगर पैसे की कमी नहीं है तो हेल्प लगाओ,
ना चिक चिक खत्म, और पे एंड स्माइल बहुत अच्छा रूल है जो मैंने अपना रखा है। बहुत अच्छा रूल है, पे एंड स्माइल। किसी को भी परेशान नहीं करना चाहिए। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आपको हेल्प जरूर लगानी चाहिए। अगर बच्चा हो गया तो उसके लिए नैनी जरूर लगानी चाहिए। मैं नैनी के बहुत खिलाफ थी जब चंदन कबीर हुआ, तो मैंने कहा की करना है, तुसी एक बच्चा नहीं संभाया जाता ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। फिर धीरे धीरे 1 साल तक हमने नहीं रखी नैनी, जब तक उसका फर्स्ट बर्थडे के बाद जब वो चलने फिरने लगा, तब मुझे भी लगा कि मेरे से नहीं दौड़ा जाएगा इसके पीछे पीछे। बैठ के मैं सब करा सकती हूँ, उसको खिला दूंगी, पिला दूंगी, सब कर दूंगी, पर एक कहो कि मैं पीछे दौड़ सकूं बच्चे के, मैं नहीं दौड़ सकती। तो मैं एग्री हुई कि वो अपना काम करे, घर का काम करे, रसोई देखे। मेरे हस्बैंड मतलब पापा भी तेरे बीमार थे, तो उसके अकॉर्डिंग कि उनका भी देखना है, सब करना है, तो हमने फिर नैनी रखी। वो नैनी अभी भी है, कबीर है 3.5 साल का हो गया, तो नैनी अभी है। और मैं कहती हूँ अगर आपके पास पैसा है तो आप हेल्प रखिए, परेशान ना होइए, घर में किच 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 ना कीजिए। कोई जरूरत नहीं है किच किच करने की। हेल्प अगर आप रख सकते हो, देखो आपको कोई कमी नहीं है। आप बहू को कह रहे हो ना तू कर ले नौकरों वाले काम। आजकल जैसे बच्चे कहते हैं कि मेड्स रख लो, ये पर हाँ, आपको लगता है घर का काम करना नौकरों के काम होता नहीं बिल्कुल नहीं होता। पर आजकल के बच्चों की सोच है ना ये, है? हाँ। कि मैंने ये इतनी पढ़ाई लिखाई क्या रोटी बनाने के लिए की है, या मैंने इतनी पढ़ाई लिखाई क्या। पर जब कोविड का टाइम था तब तो अब ऐसे ऐसे बम गिर गया ना फिर सबके ऊपर की। हाँ, फिर जिनको नहीं भी आता था उन्होंने किया ना। हाँ। क्या नहीं किया, हम तो हलवाई बन गए थे। हमने तो कोई मिठाई नहीं छोड़ी बनानी। हाँ। है बताओ। है, पर ये नहीं होता। मतलब मैं ये कहती हूँ कि अगर काम बेसिक आना सबको चाहिए, आप करो चाहे ना करो। आज मेड्स आपने रखी हुई है, मेड्स भी तो बीमार हो सकती हैं, नौकर भी तो बीमार हो सकते हैं, हाउस हेल्प भी तो बीमार हो सकती है आपकी, जो भी तुम्हारे काम करने आता है। फिर उस दिन क्या आप ब्लिंकिट कर, वो क्या करो, क्या कर, अर्बन नहीं, अर्बन कंपनी को बुलाओगे Broomies। और उनको बुलाओगे, या फिर आप जोमेटो करोगे खाना खाने के लिए। तो मतलब आपको बेसिक तो आना चाहिए, कम से कम एक चावल बनाने आ जाए, खिचड़ी बनानी आ जाए, जो बेसिक है। हर समय तो नहीं आप कर सकते ना। बाहर का खाना आप हमेशा नहीं खा सकते because obviously हाँ, health। इसलिए मैं कहती हूँ काम दोनों को आना चाहिए, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। हम अपने कबीर को रोटी बनानी सिखा देंगे, फुल्का वो बनाने लग गया है, बाकी और देखो कुछ 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 करेगा। बेसिकली मैं 8 साल से इनके साथ रह रही हूँ और मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है। और ये सर्विस क्लास करियर को लेके मतलब नौकरी को लेके मेरी और पापा की बहुत डिस्कशन होती थी और आई थिंक मम्मा ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है कि अच्छा अगर उसका मन है तो करने दो। पर ऐसा है कि मुझे अब 1 साल में बहुत सारे लोगों से बात कर करके ये बात रियलाइज हुई है कि अगर आप में टैलेंट है, अगर आपको कुछ करना है तो नथिंग इज गोइंग टू स्टॉप यू। मतलब अगर आपको वर्क फ्रॉम होम भी मिल रहा है और आपको लगता है कि आप मैनेज कर सकते हो सब कुछ तो आप कर सकते हो, अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है और अगर आपको लगता है कि इट इज नॉट गोइंग टू स्ट्रेस आउट। दूसरा मैंने एक जो मम्मा से चीज सीखी है दैट इज जो जैन धर्म का आई थिंक प्रिंसिपल भी है कि जियो और जीने दो। तो she lives her life to the fullest and she doesn't stop anybody to do anything। कि आपको भाई जो करना है करो, बस बता दो, इन्फॉर्म कर दो कि तुम यहाँ जा रहे हो, तुम ये करने जा रहे हो, तुम आज घर पे नहीं हो। इनके साथ टाई अप कर लो और आपकी लाइफ सॉर्टेड है। मतलब मेरी लाइफ तो ऐसे ही सॉर्टेड चल रही है क्योंकि if I have to run this podcast, if I have to do recordings, it's obviously because of her that I'm able to do it. She takes care of Kabir if Prateek is not there. Most of the time, it's only her. Because of her, I am doing it. So, yeah, this is all I have learned in this 1 year of my podcasting journey, that your mother in law is very important. And if you have talent, then nobody is going to stop you. ये आपका करियर बेशक पॉज पे चला जाएगा पर you'll come out with more career avenue options। you will have खुद का कुछ मतलब आप किसी और के लिए नौकरी नहीं कर रहे हो, आप खुद का कुछ कर रहे हो। ठीक है, टाइम लगेगा स्केल अप होने में पर इट विल हैपन। जहाँ चाह वहां रहा, या निकलते हैं। मतलब मेरी बिगेस्ट चेयर लीडर भी यही है क्योंकि सारे एपिसोड यही लोगों को भेजती हैं। हमारे सब्सक्राइबर भी इन्होंने ही बढ़ाए हैं। सो थैंक यू सो मच।